नमस्ते और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं सपना सिंह हूं और इस चैनल पर हम शरीर और उसके अंदर की अद्भुत दुनिया का पता लगाने के लिए एक साथ एक यात्रा पर निकलते हैं। आज हम कुछ सबसे आकर्षक जैविक अवधारणाओं में तल्लीन हैं, जो यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम कैसे कार्य करते हैं, सोचते हैं और दुनिया का अनुभव करते हैं। तो आइए उत्साह के साथ शुरुआत करें और अपने भीतर की दुनिया के रहस्यों को उजागर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप स्पर्श की सूक्ष्म बारीकियों को कैसे महसूस करते हैं? मिलिए मर्केल डिस्क से आपकी त्वचा में ये उल्लेखनीय संवेदी रिसेप्टर्स, ये छोटे चमत्कार आपकी उंगलियों, होंठों और चेहरे जैसी जगहों पर आपकी त्वचा की बाहरी परत में लटके हुए हैं, जो हर उस बनावट और दबाव का पता लगाने के लिए तैयार हैं जो जीवन आप पर फेंकता है। मर्केल डिस्क निरंतर दबाव के लिए धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे वे आकृतियों, किनारों और उन सभी छोटे विवरणों को समझने के लिए एकदम सही हो जाते हैं जो हमारी दुनिया को बनाते हैं। ब्रेल पढ़ने या किसी नाजुक सतह की कोमलता को महसूस करने जैसे कार्यों के बारे में सोचें, ये सभी मर्केल डिस्क की शक्ति के लिए संभव धन्यवाद हैं। शोधकर्ता अभी भी इन आकर्षक रिसेप्टर्स के बारे में और अधिक खुदाई कर रहे हैं, खासकर जब यह न्यूरोएंडोक्राइन सिग्नलिंग में उनकी भूमिका की बात आती है। विज्ञान कितना बढ़िया है। चलो अब अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से उन अद्भुत प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं को छड़ और शंकु कहा जाता है। छड़ें हमारे मंद प्रकाश नायक में रोडोप्सिन नामक एक विशेष वर्णक होता है। शंकु रंग के लिए हमारी गुप्त हथियार हैं। उनके पास 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, जिन्हें फोटोप्सिन कहा जाता है। शंकु केवल उज्जवल प्रकाश में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आइए अब मॉल्ट के बारे में जानें, जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। मेल्ट आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो श्लेष्म झिल्ली में छिपा हुआ है। यह रोगाणुओं के लिए पहली रक्षा पंक्ति है। यह आपकी नाक, मुंह और पाचन तंत्र में गार्ड पर खड़ा है। मेल्ट में टॉन्सिल, पियर्स पैच और अपेंडिक्स शामिल है। बीएल और गैल्ट भी माल्ट के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मेल्ट को उसके अद्भुत कार्यों के लिए एक टिप दें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कोशिकाएं एक दूसरे से कैसे बात करती हैं? यह वह जगह है जहां सेल सिग्नलिंग आती है। यह जटिल प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं संवाद करती हैं और अपने कार्य को समन्वयित करती हैं। एक प्रमुख उदाहरण इंसुलिन सिग्नलिंग है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका अग्न्याशय इंसुलिन जारी करता है, जो आपके रक्त में एक संदेशवाहक की तरह कार्य करता है। यह संदेशवाहक आपकी मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं की यात्रा करता है। उन्हें बताता है कि वे अपने रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए लेते हैं या बाद में उपयोग के लिए इसे स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग है, जो आपके मस्तिष्क में और उसके बाहर बिजली की गति से सूचना पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो आपके तंत्रिका कोशिकाएं सिनेप्स नामक छोटे अंतराल में न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ती हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन की तरह अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियों को संकेत प्रेषित करते हैं, जिससे आप तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जैसे कि गर्म स्टोव से अपना हाथ खींचना या अपने पसंदीदा गीत पर नृत्य करना। चलो अब RH फैक्टर के बारे में जानें। आपकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन, जो एक बड़ी बात है, खासकर जब रक्त आधान और गर्भावस्था की बात आती है। यदि आपके पास RH प्रोटीन है तो आप RH पॉजिटिव RH हार्ट हैं। यदि आपके पास यह नहीं है तो आप RH नकारात्मक RH हैं। यह उतना ही सरल है। यदि कोई RH नकारात्मक व्यक्ति RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आता है तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली उन RH पॉजिटिव रक्त कोशिकाओं पर हमला कर सकती है, जैसे कि वे आक्रमणकारी हों। यह रक्त आधान के दौरान गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान RH कारक भी एक बड़ी बात है। यदि एक RH नकारात्मक मां को एक RH पॉजिटिव बच्चा हो रहा है तो यह RH असंगति का कारण बन सकता है, जिससे भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं के साथ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास RH इम्यूनोग्लोबुलिन RhIgM नामक एक उपचार है जो इन जटिलताओं को रोकने में मदद करता है। चलो अब आपके कानों के अंदर उन छोटी, अक्सर अनदेखी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं।
जिन्हें सेरुमिनस ग्रंथियां कहा जाता है। वे ईयरवैक्स उर्फ सेरुमिन का उत्पादन करते हैं, जो वास्तव में सकल लग सकता है, लेकिन आपके कानों के स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, ईयरवैक्स एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है। धूल, गंदगी, बैक्टीरिया और अन्य अवांछित मलबे को पकड़ता है और उन्हें आपके कान नहर में गहराई तक जाने से रोकता है। इसके बारे में एक चिपचिपा द्वारपाल के रूप में सोचें, जो आपके कानों को साफ और सुरक्षित रखता है। ईयरवैक्स में लाइसोजाइम भी होते हैं, जो एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ते हैं, जो खराब बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। और अगर वह पर्याप्त नहीं था, तो ईयरवैक्स में थोड़ा अम्लीय पीएच भी होता है, जो कवक के विकास को रोकने में मदद करता है। रक्त आधान की बात आती है तो रक्त समूह एक बड़ी बात होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी रक्त समान नहीं बनाए जाते हैं। धन्यवाद, या इस मामले में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कुछ एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए धन्यवाद। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह O नेगेटिव O है। इसमें कोई A, B या RH एंटीजन नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि यह बिना किसी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के किसी को भी सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। यह एक वास्तविक जीवन रक्षक है। दूसरी ओर, हमारे पास सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता AB पॉजिटिव AB बू है। यह रक्त प्रकार सभी एंटीजन A, B और RH को सपोर्ट करता है और A, B या RH के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका मतलब है कि यह किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है। यह बहुत बढ़िया है। चलो अब ग्राण बल्ब पर अपनी नाक घुमाते हैं, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो गंध की हमारी भावना को संसाधित करता है। और हे, आइए उन अद्भुत बेसल कोशिकाओं को न भूलें जो ग्राण उपकला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊतकों की वह परत जो आपकी नाक गुहा को रेखाबद्ध करती है और गंध का पता लगाती है। बेसल कोशिकाएं स्टेम सेल की तरह होती हैं, जो लगातार नए ग्राण रिसेप्टर न्यूरॉन्स को जन्म देती हैं। वे विशेष कोशिकाएं जो गंध अणुओं का पता लगाती हैं और आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राण रिसेप्टर न्यूरॉन्स में अपेक्षाकृत कम जीवन काल होता है और इन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। बेसल कोशिकाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती हैं कि आपके पास हमेशा काम करने वाले गंध डिटेक्टरों की एक नई आपूर्ति हो। चलो अब अपनी हड्डियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक गतिशील और लगातार बदल रहे हैं। और हमारे कंकाल के इस निरंतर नवीकरण के पीछे दो प्रमुख खिलाड़ी हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट वे हैं जो हड्डी का निर्माण करते हैं। वे अथक कार्यकर्ता हैं जो नए अस्थि मैट्रिक्स को संश्लेषित और स्रावित करते हैं, जो अनिवार्य रूप से कोलेजन और अन्य प्रोटीन से बना एक कठोर ढांचा है। इसके बारे में निर्माण श्रमिकों के रूप में सोचें जो आपके कंकाल के लिए नींव रखते हैं। दूसरी ओर ऑस्टियोक्लास्ट रिसाइक्लिंग क्रू है। ये कोशिकाएं पुरानी या क्षतिग्रस्त हड्डी को तोड़ती हैं, जिससे शरीर को अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और अस्थि रिमॉडलिंग बनाए रखने की अनुमति मिलती है। वे हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए महत्वपूर्ण है। चलो उस अद्भुत पंप आपके दिल के साथ एक यात्रा पर जाते हैं और इसके दिलचस्प चक्र हृदय चक्र का पता लगाते हैं। यह समन्वित संकुचन और विश्राम की एक श्रृंखला है जो आपके शरीर के माध्यम से रक्त को प्रभावी ढंग से पंप करने के लिए आपके दिल को एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह काम करने की अनुमति देती है। पूरे हृदय चक्र के दौरान बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइए इसे छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। सबसे पहले हमारे पास अलिंद सिस्टोल है, जहां आपके हृदय के ऊपरी कक्ष अटरिया सिकुड़ते हैं और आपके हृदय के निचले कक्षों निलय में रक्त पंप करते हैं। अगला यह वेंट्रिकुलर सिस्टोल का समय है, जहां निलय सिकुड़ते हैं और आपके फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त पंप करते हैं। इस चरण के दौरान आपको दो चीजें दिखाई देंगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक संकुचन जहां निलय में दबाव बढ़ता है और वेंट्रिकुलर इजेक्शन जहां रक्त को हृदय से बाहर धकेल दिया जाता है। वाह, हमने आज बहुत कुछ कवर किया। आशा है कि आपको यह यात्रा उतनी ही रोमांचक लगी होगी जितनी मुझे मिली। अपने शरीर और उसके सभी जटिल अजूबों के बारे में सीखना न केवल आकर्षक है बल्कि सशक्त भी है।
यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे एक अंगूठा दें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस तरह की और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।